जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ 21 से लेके 31 जनवरी तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए 21 से लेके 31 जनवरी तक। 21 से लेके 31 जनवरी तक एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ट्रू लव करते हैं आपसे, बहुत जेन्युइन है। एंड ऐसा लगता है ये थोड़े से इमेच्योर भी हो जाते हैं आपके सामने। मतलब ऐसा कि चाहे इनकी एज जो भी हो, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो इनका लव क्योंकि आपके लिए इतना प्योर है, इतना जेन्युइन है, जिसकी वजह से ये जो है अपने आप को बहुत, या तो ये बहुत शाई हो सकते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या ऐसा नहीं भी है। तो ये जब आपके सामने आते हैं तो ये थोड़ा सा जो है इनके अंदर बचपना आ जाता है, या ये कहिए कि थोड़ा सा शाई ज़्यादा हो जाते हैं, या इनके अंदर इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि ये आपको सच्चे दिल से लव करते हैं, जिसकी वजह से इनको खुद नहीं पता चलता है कि ये आपके सामने इस तरह से क्यों हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है इनकी पर्सनालिटी दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके सामने ये ऐसे ही होते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिलेशनशिप एक टाइम पर ख़त्म हो चुका था, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों, चाहे ये आपके लवर हों। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपके लवर हों तो ब्रेकअप हो गया हो। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि एक नई शुरुआत भी होने वाली है आप लोगों की रिलेशनशिप में। मतलब ये रिश्ता फिर से वर्क करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी खासियत है, चाहे इनका लव हो सकता है, चाहे आपके डेडिकेशन हो सकता है, चाहे ये डिवाइन की मर्जी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिश्ता यूं ही ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो इनका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप ऐसा टॉक्सिक रहा है जिसकी वजह से ये जो है आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, या ये शायद किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लव में कोई खोट है, कोई कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कभी कभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप लोगों के बन जाते हैं जिसमें उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि शायद दुनिया में कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब फेथफुल नहीं होता है, लॉयल नहीं होता है, जिस वजह से इनको भी कभी कभी आप पर डाउट होने लगता है। या ये हो सकता है कि इनके साथ बैकस्टैबिंग बहुत हुई है, इनको इनके अपने लोगों ने ही बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है, बैकस्टैब किया है, जिसकी वजह से इनको कभी कभी इस रिलेशनशिप में भी डर लगने लगता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। इसका मतलब ये है कि इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें तो बहुत हैं, हालांकि इनके लव में कोई कमी नहीं है, किसी भी रीज़न से इनके लव में कमी होती नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि एक टाइम पर ख़त्म हुआ था। इसका मतलब ये है कि या तो इनकी मैरिज हो गई थी, या ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, या इनको शायद किसी वजह से आपको छोड़कर जाना पड़ा था। तो इनको लगता है कि अब इतने टाइम बाद आफ्टर मूव ऑन या आफ्टर एंडिंग ऑफ ए रिलेशनशिप ये कैसे शुरुआत हो सकती है, ये कैसे इनिशिएट करेंगे, ये कैसे आपके साथ यूनाइट होंगे। हो सकता है कि पहले ही रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जिस वजह से ये आपसे दूर हो गए हों। तो इनको लगता है कि जब पहले जो दिक्कतें थीं वही अभी भी हैं, तो कैसे स्टार्टिंग हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो फीलिंग्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले शायद आपका नेचर जिस भी तरह का हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आप हिम्मती हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर। देखिए अगर आपके एंगर इश्यूज़ भी बहुत हैं तो हो सकता है कि इस रिलेशन में आने के बाद या तो आपके एंगर इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं, या ये हो सकता है कि जब आप लोगों का यूनियन हो जाए तब भी आपके एंगर इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जब से आप लोगों का रिलेशनशिप कट हुआ है
जब से रिलेशनशिप एंड हुआ है तब से शायद आपके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए होंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है। अगर आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप आपके बस की बात नहीं है, इसमें कभी कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो शायद आपके अंदर भी स्ट्रेंथ आने वाली है इन 10 दिनों में। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं या किसी बात पे नाराज़ हैं, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आप इनसे किसी बात को लेकर नाराज़ हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराज़गी है वो सिर्फ ऊपर से है, अंदर से ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको चीट किया था, अगर इन्होंने आपसे डिवोर्स लिया था, या आपका इनके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका था, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी शायद इतनी पेन मिली थी, इतना दर्द मिला था कि जिसके बाद से आपने अपने गार्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए। अब आप किसी को जल्दी अपने जोन में एंटर नहीं करने देते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हैं, क्योंकि आप डरते हैं कि आपको कहीं कोई और हर्ट ना कर दे। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या आप भी इनसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास मैरिज के प्रपोजल भी आ रहे होंगे। तो शायद आप भी इस चीज़ को लेके या तो कंफ्यूज्ड हैं कि आपको मैरिज करनी चाहिए कि नहीं, या आपको इनसे मैरिज करने के लिए क्या इनिशिएट लेना चाहिए, क्या ट्राई करना चाहिए। इस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि आपको या तो आप किसी से बात कर रहे हैं, या तो आपको किसी से बात करने की नीड है। मतलब या तो आप जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं, या तो आपका कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं, या आपको किसी से एडवाइस लेने की नीड है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, या उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये गिल्ट में बहुत हैं, जिस वजह से ये डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए एंड आपका यूनियन हो जाए फिर से। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, तो ये आपके साथ यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनके कोई भी एक्शन आपको दिख ना रहे हों, या ये ले ही ना रहे हों, लेकिन फ़िलहाल ये डिवाइन को तो सरेंडर किए हुए हैं एंड डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा रहे हैं अपना। चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, 1 कार्ड, यस, रैंडम। ये चलिए 2 निकल रहे हैं, 2 निकाल लेते हैं। And 3 cards from this deck. Okay. देखिए पहला कार्ड आया है आपका सोल पर्पस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों का सोल पर्पस हो सकता है इसी वजह से आप लोगों के पार्टनर के साथ आपका रिलेशन एंड हुआ था, क्योंकि आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने थे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी थी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना था। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। हो सकता है कि आप लोगों को अपना सोल पर्पस पता चल चुका है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपका कोई सोल पर्पस है, क्योंकि सभी का होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्दी। आपको उस पर वर्क करने की नीड है। अगर आपको पता है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। आपका कोई पर्सनल इशू है जिसका रिजोल्यूशन होना बहुत जल्दी है, मतलब बहुत जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। मतलब अगर आपको लगता है किसी चीज़ में कि शायद ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या डिवाइन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ा सा बड़े पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रेजेंट की चीज़ें अच्छी ना लग रही हों, लेकिन वो फ्यूचर में आपके लिए अच्छी होंगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपका यूनियन होगा, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं, तो फिर कोई चीज़ नहीं पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है इन द नियर फ्यूचर। मतलब नियर फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं।
देखिए ये कार्ड आ चुका है यस का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है अपने पार्टनर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो आपसे कहा जा रहा है यस। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव हैं, अगर आप लोग अपने सोल पर्पस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तब भी आपसे कहा जा रहा है यस। मतलब आपको यही सारी चीज़ें आगे भी कंटिन्यू करनी है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।